अभी फ़िलहाल गढ़वार थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में हैं और इस गांव में एक बड़ा वारदात हो गया कल को लेकर। कल हम जिस जगह पे हैं आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा घर है, ये पूर्व प्रधान का घर है और इसमें एक लड़के ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। उसके बाद पड़ोस की एक दादी गई उस मामले में छुड़ाने के लिए, लेकिन उन पे भी वो व्यक्ति हमला कर दिया। यानी देखा जाए तो उस घर से दो दो कल लाशें निकलीं और ये पूरे ज़िले में चर्चा का विषय रहा कि एक व्यक्ति ने अपने मां का भी कत्ल किया। उसके बाद पड़ोस की जो दादी थी वो भी इस बीच बचाव में गई तो उन पे भी उसने आक्रमण कर दिया। यानी कल ये पूरा मामला जो था वो चर्चा का विषय बना था कि आखिर ये घटना कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है अपनी माँ, सगी माँ के साथ और पड़ोस की उस दादी के साथ, जो दादी ये सोचकर गई थी कि पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो रहा है तो चलो चला जाए और समझाया जाए और इस मामले को एक तरीके से देखा जाए तो सुलझाया जाए। लेकिन उनको इतना भी एहसास नहीं था कि जिस मामले में वो जा रही हैं समझाने बुझाने के लिए, वो व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। फिलहाल हम उसी घर पे हैं और हमारे साथ उनके परिवार के ही कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला कब और कैसे हुआ और पूरा मामला क्या है। इस घटना में आपको कब मालूम चला कि ऐसी घटना घट रात गई? में मालूम चला 8 बजे पता चला कि मतलब फड़वे से मार दिया है। हम उनकी बेटी हैं, तो हमको रात में हमारे हस्बैंड और हमारे बेटे आ गए, लेकिन हमको नहीं बताए वो, लेकिन नहीं वो फड़वे से मारे हैं, सिर में थोड़ा चोट है। रात में हमको पता चला कि नहीं वो मारकर गर्दन अलग कर दिए हैं और उनके भी वो अपने मम्मी का सिर फोड़ दिया है और मेरे चाची का काट दिया है फड़वे से। उसके बाद हम सुबह आए हैं, लोग लेकर चले गए वहाँ गढ़वार थाने पे। उसके बाद हमको पता चला, तब रात में नहीं आने दिए। लोग बोले कि नहीं रात में नहीं जाना है, सुबह चलो, तुमको चलना है वहाँ पे जहाँ पोस्टमार्टम होगा वहाँ चलना है, लेकिन सुबह हाँ जिला अस्पताल। तो फिर वहाँ नहीं लेकर गए, हम सुबह सुनकर यहाँ पर आए हैं। पहले उसको ये देखे, उसे ही पूछे को क्यों काटा है, क्यों मारे, उसे क्या मतलब दुश्मनी थी, क्या आप सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अभी जैसे कि हमने घर वालों से बात किया और जानने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि ये ज़मीन का विवाद पहले लेकर ये जमीन का मामला है। विवाद आज से 15-20 साल पहले ज़मीन का विवाद चल रहा था, केस चल रही थी। फिर केस के बाद मतलब ये लोग का डिग्री हो गया, ये लोग जीत गए उसके। हाँ, उसके बाद सब क्लियर हो गया। अब उसी को लेकर ये लोग के मन में होगा तभी, नहीं तो आप बताइए, अपने मम्मी को मारा तो बन रहा है कि ठीक है अपने मम्मी को मारा है। बहन के हाथ में कील ठोक दिया था। अच्छा। अपने बहन के क्या मामला है तो वही ना बताएगा कि मामला क्या है। उसको उसके चाचा फ़ोन किए, वो लड़के के चाचा फ़ोन किया, हाँ हमारे चाची के पास कि आप थोड़ा घर जाइए, देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए, मतलब घर में लड़ाई कर रहे हैं। तो समझाने के लिए गई। अब समझाने के लिए गई हैं तो उनको छोड़कर पहले इन्हीं को मार दिया है। अब मार कर लाश को हाँ पैर पकड़ के घिसरा कर ले आकर रोड पर रखा है। यानी अपने घर से बॉडी को गेट से घिसरा कर आपके द्वार की तरफ ला दिया। हाँ, आपने मम्मी को अपने गेट पर रख दिया है। अच्छा, क्या मामला था ज़मीन का? देखा जाए तो कितने लंबे सफ़र से चल रहा था ज़मीन का विवाद? ये बहुत पहले से लोग से चल रहा था, 20-25 साल पहले से चल रहा था, लेकिन बाद में चलकर ये लोग फिर अपने आप को सुलह उलह कर लिए, डिग्री हो गया तो हाँ, तो लोग बोले कि चलिए जब दोनों लोग को एक ही साथ रहना है तो चलिए कोई बात नहीं। हम भी उसमें थे, हम भी जाकर भैया से बोले कि छोड़ो, जब एक ही साथ रहना है तो क्या झगड़ा लड़ाई करना है। यानी इस परिवार की डिग्री हो गई थी, ज़मीन का जो मामला था वो सुलझ हो चुका गया था। था। वो हमारा ही ज़मीन है, वो लोग जाकर उस पर केस कर दिए थे। अच्छा, वो ज़मीन आप ही की? हाँ, आप ही के यही सामने वाला जो ज़मीन है इसी के लिए वो लोग कर रहे थे। तो उसके बाद बात हुआ, उसके बाद फिर अब कल क्या हुआ, अब कल हमको तो पता नहीं, यही सुनने में आ रहा है कि लोग रात में उन लोग के उनके चाचा फ़ोन किए थे। चाचा फ़ोन किए थे कि जाओ थोड़ा घरवा देख लीजिए क्या हो रहा है, और लड़ाई कर रहा है झगड़ा, थोड़ा समझा दीजिए। तो बगल के लोग समझा नहीं जाएंगे ना, इनको क्या पता कि वो मारने के लिए बुला रहे हैं लोग। अच्छा, घर के लोगों से हमने जब बात किया और जाना तो लोगों का कहना ये भी है कि घर के लोगों पे भी वो आक्रमण करने जा रहे हाँ, घर के लोग अगल बगल सब लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लेकर जैसे फिल्मी स्टाइल में ऐसे नहीं चलते हैं लोग, वो ऐसे ही चल रहा था। मेरे भतीजी पढ़ा कर आ रही थी, उस पर भी दौड़ कर पड़ गया, तो गांव के लोग उसको बगल में किसी के घर में छुपा दिए थे। मेरे भतीजा पर फड़वा चला दिया, उसको भी चोट आ गई है। मेरे भाई के एक्सीडेंट हुआ है, वो रूम में था, उसको भी बुला रहा था इधर आओ इधर आओ। तब तक अंदर कुंडी बंद करके उसको रखा गया था, उसका पैर से चल नहीं जा रहा है तो उसको अंदर रखा गया था, नहीं तो उसको भतीजा को भी मार दिया होता, भाई को भी मार दिया होता। वो
वो तो मान लीजिए कि पैर से हैंडीकैप हैं तो उन पे तो आक्रमण कर ही दिया लेकिन होगा। उसको तुरंत वो लोग दरवाज़ा बंद कर दिए। भाई उसको सज़ा दे होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो क्या योगी सरकार से आप मांग करना चाहेंगी? योगी सरकार से यही मांग है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा। कि आखिर में क्यों 20 साल का है, क्यों इतना उसके ऊपर गुस्सा चढ़ गया, क्या उस पर सवार था? अभी भी डर बना हुआ है। कब हमको सिक्योरिटी चाहिए भैया। हाँ। तो देख सकते हैं कि उन्हीं के परिवार की ये बेटी हैं। कहीं न कहीं इनका भी दर्द छलक रहा है कि जो ज़मीन का विवाद था, जो ज़मीन का मैटर था, वो कहीं न कहीं क्लोज़ हो चुका था और दोनों परिवार काफ़ी शांतिपूर्वक रह रहा था। और अभी हम फ़िलहाल उसी जगह पे हैं और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यही वो घर है। और अभी फ़िलहाल फ़ॉरेंसिक टीम जो है अभी फ़िलहाल वो घर के तरफ आई है। यानी आप देख सकते हैं कि यही घर है। और अभी जो दादी थी उन्हीं की ये बेटी है, उन्हीं की ये पोती हैं। और जो घटना हुआ था वो घटनाएँ स्थल पे हम हैं और कल यहीं पे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे कैप्चर कर रखी थी कि दोनों जगह से कोई विवाद ना हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो फोरेंसिक टीम है वो आ चुकी है जाँच के लिए, जाँच चल रही है। और हमने परिवार से जब बात किया और जानने का प्रयास किया तो परिवार का कहना है कि इसी ज़मीन को लेकर इन लोगों का विवाद चल रहा था। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन आप उस ज़मीन को दिखाइए। यही वो ज़मीन है जो जिसको लेकर ये विवाद चल रहा था। लेकिन घर वालों से जब हमने बात किया तो घर वालों का कहना यही है कि जो डिग्री थी इनके पक्ष में आ गई थी और जिसको लेकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा थे, काफ़ी ज़्यादा अंदर से एंग्री थे कि भाई कभी ना कभी इस मामले को अंजाम दिया जाए। लेकिन कल जब वो व्यक्ति अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उसी लड़ाई झगड़े में उसी के चाचा ने फ़ोन किए दादी को कि दादी आप जाइए समझाइए क्योंकि वो लड़का घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। लेकिन फावड़ा लेकर वो लड़का दादी पे ही अटैक कर देता है और दादी की डेथ हो जाती है। जिसको लेकर आप ये देख सकते हैं कि पुलिस और पुलिस के जवान यहाँ पे एक्टिव हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।